नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा की रहमतों से तंदुरुस्त भी होंगे। बाबा के परम भक्त जिन्हें मैं कह सकती हूँ या भक्त शिरोमणि में जिन्हें कह सकती हूँ कि सबसे बाबा अगर ज्यादा किसी को चाहते होंगे तो मेरी नजर में वो नाना साहेब तांदुरकर जी थे। नाना साहेब तांदुरकर जी का हर पल ये मन हुआ करता था कि बाबा के सामने बैठे रहे, बाबा के सानिध्य में रहे, बाबा से बात करते रहे, कुछ न कुछ बाबा के लिए करते रहे। पर आपको मैंने इसके पहले भी बताया कि बहुत हाई प्रोफाइल जॉब थी उनकी। शुरुआती दिनों में स्टार्टिंग में उनको जब जॉब ही लगी थी तभी वो कलेक्टर के पर्सनल असिस्टेंट हुआ करते थे और 7 साल में ही उन्हें प्रमोशन मिला और वो डेप्यूटी कलेक्टर बन गए। अब इतना जवाबदारी वाला काम उनका था ना कि हर बार कहीं ना कहीं दौरे हुआ करते थे। फिर फैमिली की जवाबदारी, ऑफिस की जवाबदारी, इतनी जवाबदारियां उनके ऊपर थी ना कि वो बाबा के लिए बार बार समय नहीं निकाल पाते थे। जो उनके सानिध्य में रहने की उनकी जो लालसा थी ना वो पूरी नहीं हो पा रही थी और इससे वो काफी उदास रहा करते थे। तो जब वो बाबा से मिलने के लिए जाते, बाबा तो अंतर्मन की बातें जान लेते। तो बाबा ने उनसे कहा था कि नाना, तू हर पल मेरे साथ रहना चाहती है, मुझसे बात करना चाहता है ना? तो नाना ने कहा हाँ बाबा, पर ये हो नहीं पा रहा है मुझसे। तो उन्होंने कहा अच्छा, तू ना हर चीज में, हर छोटी छोटी चीज में मुझे देखा कर। नाना समझ नहीं पाए एक सेकंड के लिए बाबा क्या कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा अरे मतलब जैसे तू कोई सब्जी देख रहा है तो ये समझ कि ये मेरे बाबा की क्रिएशन है। ऐसी हर छोटी छोटी चीज में अगर तू मुझे देखना शुरू कर देना तो तुझे कभी महसूस नहीं होगा कि तू अपने साईं बाबा से दूर है। इनको अध्यात्म की रुचि बहुत थी। तो धार्मिक आध्यात्मिक शिक्षा भी बाबा इन्हें कई बार जब जब वो बाबा से मिलने के लिए आया करते थे तब तक दिया करते थे। तो एक दिन बाबा ने उनसे सवाल किया था कि नाना मुझे एक बात बताओ कि जो इंसान के 6 दुर्गुण हुआ करते हैं, स्वभाव के दुर्गुण जो हुआ करते थे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इसमें से जीतने के लिए सबसे आसान षड्रिपु कौन सा है? तो नाना ने कहा बाबा इसका जवाब देना तो बहुत कठिन है। तो बाबा ने कहा कि ईर्ष्या जो होती है ना वो सबसे जीतने में आसान होती है। क्योंकि ईर्ष्या वो होती है नाना कि किसी की प्रगति, किसी की उन्नति आप पचा ना सको, वो ईर्ष्या होती है। और इसीलिए ईर्ष्या जीतना बहुत आसान होता है, क्योंकि ईर्ष्या करने से ना आपका कुछ भला होता है ना आपका कुछ नुकसान होता है। फिर भला ईर्ष्या जैसा गुण हमारे अंदर रखने का मतलब क्या हुआ नाना? और कोई भी इंसान जो है ना वो अपने अच्छे कर्मों की वजह से प्रगति कर पाता है या धन कमा पाता है, तो या विख्यात हो पाता है। तो उसका धन कमाना या उसका प्रख्यात होना हमारे लिए कैसे हानिकारक हो सकता है या हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है? तो मतलब नहीं है किसी के ऊपर ईर्ष्या करके, जेलसी रखकर अपने मन में। नाना साहब की बात समझ में आ गई और नाना साहब ने कहा बाबा कोशिश करूंगा आज के बाद कभी किसी के भी लिए मन में ईर्ष्या का भाव ना आए। अब नाना साहब की जब छुट्टियां हुआ करती थी ना तो वो अपना जो मेन उनका घर हुआ करता था कल्याण में, नाना साहब कल्याण के थे। उनके पापा ने, जो कि डेप्यूटी कलेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने एक बहुत भव्य बड़ा बहुमंजिला इमारत में बनाया था। और नाना साहब को जब भी छुट्टी मिलती थी तो नाना साहब अपने पूरे परिवार के साथ कल्याण जाकर अपनी छुट्टियां बिताया करते थे। तो एक समय ऐसे ही नाना छुट्टियों में वहां गए हुए थे और उनके घर की जो औरतें थी, नाना खाना खाने के बाद में आराम कर रहे थे बाहर। और उनकी घर की जो लेडीज हुआ करती थी ना वो दोपहर के टाइम पर अलग अलग व्यंजन बनाने में व्यस्त हुआ करती थी। तो एक दिन दोपहर को एक भिखारन उनके वाड़े का जो बड़ा गेट था उसकी चौखट पार करके उनके गेट में आई थी और उसने वहां आकर इनसे भोजन मांगा। अब नाना साहब की बहू जो थी वो दयालु थी थोड़ी, तो उसने उस वक्त वो लोग भाजानी की चकली, मराठी में एक पदार्थ हुआ करता है जो कि चक्री का करते ना, गोल गोल जो किया करते, बनाया करते, वो जो भाजानी होती है वो कुछ ग्रेन्स है ना, वो भून कर पीस कर उसमें मसाले डालकर ये चकरियाँ बनाई जाती है। वो बना रही थी तो उन्होंने एक ऐसे हाथ में उठाई अपनी चकरिया और उस भिखारन को ले जाकर दी, जो कि फटे पुराने कपड़ों में आई हुई थी। अब ये संतुष्ट नहीं हुई भिखारन, उसने और मांगा। तो वो दोबारा गई और उसने और हाथ भरकर में भरकर वो चकरिया लाई और फिर उसके सामने ले जाकर रखी। वो फिर भी संतुष्ट नहीं हुई और उसने और मांगने लगी। तो कहती मैंने इतना सारा
न, आपको दे दिया। अभी मैंने जितनी चक्रियाँ बनाई थी ना, उसमें से आधी चक्री अब तक मैं आपको दे चुकी हूँ, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हुए। तो उसने कहा, जब तुम पूरी चकली मुझे लाकर दोगे ना, तब मैं संतुष्ट होंगी और तब मैं यहाँ से जाऊँगी। तो उनकी जो बहू थी ना, उसको थोड़ा गुस्सा आया और उसने कहा, आपको तो चीज़ कोई खाने की चाहिए, तो आप लोगों से वो चीज़ें माँग कर खा सकते हो, पर हमें ये चीज़ें मेहनत करके बनानी होती है और जितना भी मैंने आपको दिया है ना, वो पर्याप्त है आपके लिए। तो अब आप इसे लेकर यहाँ से जाइए, इससे ज़्यादा आगे मैं अब आपको नहीं दे सकती। तो वो ना चकलियाँ ले रही थी और ना यहाँ से उठकर अपनी जगह से टस से मस हो रही थी। अभी इससे गुस्सा आया बहू को और उसने कहा कि अब नाना साहब तक ये बात पहुँचानी चाहिए। वो नाना साहब के पास गई और उन्होंने पूरा वाकया नाना साहब को बता दिया। नाना साहब नीचे उतर कर आए और उन्होंने अपने चौकीदार को बुलाया और चौकीदार से कहा कि हमने जितनी चीज उसे दी हुई है, चकलियां दी हुई है, वो अगर वो लेकर जाना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालो। तो ये जो गरीब औरत थी ना, भिखारिन, उसने नाना से कहा कि साहब, आप अगर मुझे नहीं देना चाहते हो तो ना दे, मुझे बुरा नहीं लगेगा, पर कम से कम मुझे धक्के मारकर तो यहाँ से मत निकालिए, मैं खुद उठकर यहाँ से चली जाती हूँ। इस तरह से वो भिखारिन वहां से निकल गई। नाना साहब की छुट्टियां कल्याण में बीत गई। कुछ दिन बीते, उसके बाद नाना साहब को ऑफिस ज्वाइन करना था। तो रास्ते में वो शिरडी उतरे, द्वारका मई में गए और जैसे ही नाना बाबा के सामने आए, बाबा इतने क्रोधित हुए थे और नाना सामने आते ही बाबा ने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। नाना साहब को समझ में आया कि बाबा किसी न किसी बात पर मुझसे नाराज जरूर हुए। तो वो उनके पास में गए, उनके पैरों को पकड़ा उन्होंने, उनसे कहा, बाबा, भगवान मुझे बताइए तो सही कि मैंने कहाँ और क्या गलती कर दी है। तब बाबा ने कहा, मैं उस इंसान से क्या कहूँ नाना, जो मेरी दिखाए हुए रास्ते पर चलना ही नहीं चाहता हो। तुमने उस अपने चौकीदार से कहकर उस भिखारन को धक्के मारकर घर से निकल जाने के लिए कहा था। नाना, वो तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा रही थी? तुमने जो चीज उसे दी थी, अगर वो उसके लिए पर्याप्त होती, वो अगर उसे चाहती, तो वो लेकर निकल कर जा सकती थी ना। और अगर वो नहीं भी लेती थी, थोड़ी देर बैठती थी, वहां से निकल जाती थी नाना, क्या बिगाड़ लेती थी तुम्हारा? क्या नुकसान पहुंचा रही थी वो तुम्हें? क्या वो तुम्हारा धन तुमसे छीन रही थी? क्या तुम्हारा पद तुमसे उसने छीना था? उसने कोई नुकसान तुम्हें पहुंचाया था? कुछ भी नहीं नाना। फिर तुमने चौकीदार से ये कैसे कह दिया कि उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो, और तुमने सचमुच उसे अपने घर से निकाल दिया था नाना। ये बहुत गलत चीज है, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। तब नाना को रियलाइज हुआ कि हाँ, ये कल्याण में ऐसे ही दोपहर के वक्त वो भिखार आना आई थी, उसे हमने धुतकारा था, उसे मैंने ही कहा था चौकीदार से कि इसे धक्के मारकर यहाँ से निकाल दो। बाबा के पैर पकड़ लिए उन्होंने और उनसे कहा कि बाबा, अज्ञानतावश ये सब भूल मुझसे होती रहती है और सच में ये मैंने गलत कर लिया और ऐसा मुझे सही में नहीं करना चाहिए था। बहुत पश्चाताप मुझे अब हो रहा है, मेरी गलती आपने जब मुझे रियलाइज करवाई था। अब जिंदगी में दोबारा कान पकड़ता हूँ बाबा, ऐसी भूल फिर कभी नहीं करूँ। ये जो बाबा ने उनसे कहा था ना कि तुम अगर हर पल मेरे साथ रहना चाहते हो नाना, तो एक प्रैक्टिस करो एक चीज की, कि जो चीज देखो या जिस किसी को भी तुम देखो, उसमें तुम मुझे ढूंढो या मेरा दर्शन करो, तो तुम ये हर पल महसूस करोगे कि मैं तुम्हारे साथ ही हूं, मैं कहीं नहीं हूं। अब ये भिखारिन जो आई, उसे अगर भूख होती और उसे सही में जरूरत होती, तो उनकी बहू ने जितना कुछ दिया था लेकर चुपचाप निकल जाती। पर हो सकता है ये वो भिखारन ना हो और बाबा नाना की परीक्षा लेने के लिए उनके घर तक पहुंचे हो और वहां जाकर उन्होंने उनको ये सब घटना के द्वारा एक सीख दे दी है। तो यही जो बाबा कहते थे अक्सर कि हर प्राणी मात्रा में, हर इंसान में मेरा दर्शन करो। किसी को कुछ कोई मांग रहा है, तुम नहीं देना चाहते, ये तो साहित्य चरित्र में भी लिखा है। कोई चीज अगर तुमसे मांग रहा है, कोई पैसा तुमसे मांग रहा है, तुम नहीं देना चाहते, मत देना, पर गलती से भी उसके साथ दुर्व्यवहार मत करना, क्योंकि ये समझना उस वक्त कि ये तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे साई को तकलीफ पहुंचा रहे हो। उस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ रहे। कोई ताकत नहीं होती हमें कि हम किसी का कुछ बिगाड़ पाए, उतनी अथॉरिटी भी हमें नहीं होती। किसी भी भगवान ने हमें ये इजाजत नहीं दी है कि हम किसी का बुरा कर सके, कर पाए या किसी को तकलीफ पहुंचा पाए। यही उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग भी, जैसे मैं सीख गई हूँ इससे, तो एक सीख आप लोग भी ले
कि हर जीव जो है उसमें भगवान का वास होता ही है, उसमें हमारे बाबा का वास होता ही है। ये अगर हमने एक बार जान लिया ना, हम किसी का दिल कभी दुखा ही नहीं सकते। इंसान है, अज्ञानतावश भूल होती रहती है, पर उसे समझकर उससे सीखना और दोबारा वो भूल हमसे ना हो कभी, इसकी कोशिशें करते रहना, यही जीवन है और यही हमारे साई की सीख थी। उम्मीद रखती हूँ ये बहुत मोटिवेशनल वीडियो है, पसंद आएगा आपको। आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि नई नई वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। बहुत जल्द उपस्थित होंगी एक अनोखा विषय लेकर आप लोगों के सामने। तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा सही करुणा चैनल पर, अपना आशीर्वाद यूं ही बरसाते रहिएगा। ओम साई राम।